नमस्कार और स्वागत है आप सबका क्रिकेट के महासंग्राम की सबसे ज्वलंत रिपोर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज बात होगी उस जंग की जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लिया है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला। दोस्तों, माहौल ऐसा है कि दिल्ली की सर्दी भी फीकी पड़ जाए। आसमान में सिर्फ एक ही गूंज है, बल्ले की गूंज और गेंद की दहाड़। अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा, ये बन चुका है सम्मान का युद्ध। टीम इंडिया तैयार है ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में ऐसी धूल चटाने के लिए जो सालों तक याद रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, 3 मुकाबले हो चुके हैं और इस T20 श्रृंखला का पारा अब 7वें आसमान पर है। पहला T20 मुकाबला याद कीजिए, बारिश ने विलेन का रोल निभाया और रोमांच वहीं थम गया। लेकिन दूसरे मैच ने जो दास्तान लिखी, उसने हर भारतीय समर्थक के चेहरे पर मायूसी ला दी। जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बनाई तो लगा जैसे उम्मीदों का बल्ब फ्यूज हो गया हो। पर दोस्तों, ये है क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। फिर आया तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक निंजा क्रिकेट स्टेडियम में। वो मुकाबला नहीं, वो एक सिनेमाई ड्रामा था। हर गेंद पर दिल की धड़कन बढ़ रही थी और भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से वापसी की, जिस अंदाज में अपने खेल का लोहा मनवाया, उसने बता दिया कि यह टीम सिर्फ लड़ने नहीं, जीतने आई है। कई धुरंधरों ने अपनी जगह पक्की कर ली और अब निगाहें टिकी हैं चौथे T20 पर। और अब जो खबर आ रही है, उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, इस स्काई ने ऐसी घातक प्लेइंग 11 घोषित की है जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बल्कि हमें और आपको भी चौंका दिया है। दोस्तों, बदलाव इतने खतरनाक, इतने अनपेक्षित हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खेमे में रात की नींद उड़ गई होगी। सूर्य ने वो साहसिक कदम उठाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने 4 ऐसे शेरों को बाहर का रास्ता दिखाया है जिनके नाम सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। लेकिन यही तो होती है अगुआ की असली पहचान, टीम के हित में कड़े और जरूरी फैसले लेना। अब चाहे बात हो अभिषेक शर्मा के तूफानी बल्ले की, या शुभमन गिल की क्लास की, या फिर गेंदबाजी और ऑलराउंडर विभाग की, टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खूंखार रूप में नजर आ रही है। यह भारतीय टीम अब पूरी तरह से शिकारी बन चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर शिकस्त देने के लिए हर दांव लगाने को तैयार है। सवाल बस एक ही है, क्या सूर्य की यह रणनीति भारत को सीरीज में बराबरी दिला पाएगी? और इस महायुद्ध की तारीख नोट कर लीजिए। चौथा T20 मुकाबला अब से कुछ ही दिनों में 6 नवंबर गुरुवार को खेला जाएगा। ये जंग होगी शानदार हेरिटेज क्रिकेट स्टेडियम में। दोपहर 1:45 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी और टॉस ठीक 1 बजे भारतीय समयानुसार होगा। और हां, अगर आप इस रोमांचक मुकाबले का हर पल अपने मोबाइल पर महसूस करना चाहते हैं तो तुरंत जियो स्टार ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर चौकों छक्कों की बरसात बड़े पर्दे पर देखनी है तो आपका चैनल है स्टार स्पोर्ट्स। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सीधा प्रसारण। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जब दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीमें मैदान पर उतरेंगी तो वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो होगा राष्ट्रों का युद्ध, जहां बल्ला बोलेगा, गेंद गरजेगी और हर भारतीय दिल से निकलेगा एक ही नारा, भारत भारत जय हिंद। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये भारतीय शेर दहाड़ने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार विजय पताका हमारे देश के नाम लहराई जाएगी या नहीं। अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया चौथा T20 जीतकर सीरीज में वापसी करेगी तो जोर से लिखिए, जय हिंद, टीम इंडिया जिंदाबाद। हाँ तो दोस्तों, अब चौथे T20 महासंग्राम का समय निकट आ चुका है और भारतीय खेमे में एक नई ऊर्जा, एक अदम्य आत्मविश्वास हिलोरे मार रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, ने इस निर्णायक युद्ध के लिए अपनी रणनीति में कुछ अहम परिवर्तन किए हैं जो यकीनन ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भूकंप से कम नहीं होंगे। ओपनिंग जोड़ी, तूफान का आगाज। सबसे पहले बात करते हैं सलामी बल्लेबाजों की। एक छोर पर कप्तान ने एक बार फिर विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर अपना अटूट विश्वास जताया है। अरे क्या बल्लेबाजी की थी उस युवा ने पिछले मुकाबले में। तीसरे T20 में अभिषेक एक धधकते अंगारे की तरह मैदान पर उतरे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 25 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके बल्ले से निकले 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के हर भारतीय समर्थक के हृदय में उत्साह का संचार कर गए। बेशक उनकी पारी लंबी नहीं चली। नाथन एलिस की गेंद पर कैच थमाकर वो पवेलियन लौटे, मगर उस तीव्र आक्रामक शुरुआत ने भारतीय पारी की मजबूत नींव रख दी थी। कप्तान सूर्या को पूरी आशा है कि यह युवा रणबांकुरा चौथे मुकाबले में भी उसी तेवर, उसी जुनून के साथ मैदान पर उतरेगा।
और पावर प्ले में ही भारत को एक बड़ी बढ़त दिलाएगा। क्योंकि जिस दिन अभिषेक शर्मा की बैटिंग मशीन चल पड़ती है, उस दिन मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत वो अकेले रखते हैं। और यहीं दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया गया है। शुभमन गिल, जो पिछली तीनों भिड़ंतों में पूरी तरह से खामोश रहे, उनका बल्ला निराशा ही दे रहा था, उन्हें इस बार प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह अब एंट्री हो रही है एक ऐसे युवा शेर की जिसके खेल में ही आक्रामकता बसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी वो खिलाड़ी हैं जो पहली ही गेंद पर विपक्षी खेमे पर दबाव बना देते हैं। उनका स्वाभाविक खेल ही इतना विस्फोटक है कि वो किसी भी टी20 टीम के लिए भयंकर खतरा बन सकते हैं। जब यशस्वी और अभिषेक की ये तूफानी जोड़ी सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरेगी, तो यकीन मानिए पावर प्ले में तेज रफ्तार शुरुआत मिलना तय है। दोनों ही खिलाड़ी विस्फोटक, स्ट्राइक रोटेट करने में निपुण और बड़े शॉट लगाने में लाजवाब हैं। कप्तान को भरोसा है कि ये नई ऊर्जावान ओपनिंग जोड़ी पहले ही ओवरों में मैच का पहिया भारत की ओर मोड़ देगी। मध्यक्रम, अनुभव और युवा जोश का संगम। नंबर 3 पर कोई बदलाव नहीं, खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर भारतीय पारी को संभालने उतरेंगे। तीसरे टी20 में उन्होंने जो चमकीली तेज तर्रार पारी खेली थी, वो आज भी याद है। सिर्फ 11 गेंदों में 24 रन, जिसमें एक चौका और 2 दर्शनीय छक्के शामिल थे। उनकी पारी भले ही छोटी थी, मगर उन्होंने दर्शा दिया कि क्यों उन्हें 360 ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका अद्वितीय शॉट सिलेक्शन, परफेक्ट टाइमिंग और मैदान के हर कोने में रन बटोरने की कला ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सूर्य भली भांति जानते हैं कि यह चौथा मुकाबला श्रृंखला का सबसे अहम पड़ाव है, और वह इसमें न केवल कप्तान बल्कि एक मैच फिनिशर और परिस्थिति पलटने वाले की भूमिका निभाने वाले हैं। अगर सूर्य का बल्ला गरज उठा तो मैदान पर सिर्फ आतिशबाजी ही देखने को मिलेगी, ये तय है। नंबर 4 पर उतरेंगे टीम इंडिया के उभरते सितारे तिलक वर्मा। पिछले मैच में तिलक ने 26 गेंदों में 29 रनों की एक संयमित और जिम्मेदार पारी खेली थी। जब टीम को धैर्य की दरकार थी, उन्होंने शांति से स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलते ही शानदार चौके भी जड़े। उनकी बल्लेबाजी का सलीका और अंदाज बताता है कि वो बड़ी पारियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोच और कप्तान दोनों को ही इस युवा पर अटूट विश्वास है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो मुश्किल घड़ी में भी टीम को संभालना जानता है। इस चौथी टी20 में सबकी निगाहें इस युवा प्रतिभावान खिलाड़ी पर टिकी होंगी। ऑलराउंडर्स, परिवर्तन और वापसी की कहानी। नंबर 5 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर सबकी निगाहें होंगी। सच कहे तो पूरी श्रृंखला में अक्षर पटेल का प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है। ना तो बल्ले से वो धमाका दिख पाया है और ना ही गेंदबाजी में वो पुराना जादू चला है। मगर दोस्तों, ये वही अक्षर पटेल हैं जो फॉर्म में आते ही अकेले दम पर मैच का पासा पलट देने की क्षमता रखते हैं। कप्तान और कोच को उनसे शानदार वापसी की उम्मीद है। अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी संकट मोचक और एक्स फैक्टर हमेशा साबित होते हैं, चाहे बल्लेबाजी में मदद चाहिए हो या गेंदबाजी में रनों की लगाम कसनी हो। और अब सबसे बड़ा धमाकेदार बदलाव, नंबर 6 पर शिवम दुबे, जो इस पूरी टी20 सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, उन्हें आखिरकार प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। अब टीम नई ऊर्जा और बेहतर संतुलन के साथ उतरना चाहती है। शिवम दुबे की जगह वापसी हो रही है विस्फोटक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की। जी हाँ, वही नीतीश रेड्डी जिन्होंने हाल ही में अपनी दमदार हिटिंग और तेज गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है। वे न केवल मध्यक्रम में तेज रन बटोरने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अपनी सटीक लाइन लेंथ से विकेट निकालने का हुनर भी जानते हैं। ये देखना रोमांचक होगा कि चौथे टी20 में वो अपनी ऑलराउंड प्रतिभा से टीम इंडिया को कितनी नई दिशा दे पाते हैं। अगर नीतीश का बल्ला और गेंद दोनों तालमेल बिठा पाए तो मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। नंबर 7 पर उतरेंगे टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। पिछले मुकाबले में सुंदर ने तो कमाल ही कर दिया था। सिर्फ 23 गेंदों में 49 रन की नाबाद धुआंधार पारी ठोक डाली थी। उनकी यही पारी भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम कड़ी साबित हुई थी। उनके शॉट्स में क्लास और पावर का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल की किफायत दिखाई और टीम को संतुलन दिया। सुंदर वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच को पलटने का दम रखते हैं। विकेटकीपर और गेंदबाजी, फिनिशिंग टच। नंबर 8 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले टी20 में जितेश ने आत्मविश्वास से भरी संतुलित बल्लेबाजी की थी। महज 13 गेंदों में 22 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये पारी मोमेंटम बदलने वाली साबित हुई थी। उन्होंने लय मिलते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उनके कुछ शानदार चौके और एक दमदार छक्का साफ संकेत दे गए कि जब ये विकेटकीपर सेट हो जाए तो वो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकता है। कप्तान को पूरा भरोसा है कि वो एक बार फिर फिनिशर की अहम भूमिका निभाएंगे। नंबर 9 पर उतरेंगे टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। पिछले मुकाबले में वरुण ने अपनी घूमती हुई गेंदों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बुरी तरह से परेशान किया था। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, और वो भी तब जब मैच पूरी तरह से बराबरी पर था। उनकी गुगली और स्लोअर गेंदों को पढ़ पाना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
उनकी शांत मुद्रा और अचूक रणनीति ही उनकी असली ताकत है। चौथे टी20 में टीम इंडिया को उनसे फिर उसी जादुई प्रदर्शन की उम्मीद है। जबकि 11वें स्थान पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है, जिनकी लेंथ और स्पीड दोनों ने घाते बनाती हैं। वो नई गेंद के साथ शुरुआती विकेट निकालने में माहिर हैं। इनकी संधी हुई गेंदबाजी या बेहतरीन डब्बे पर गेंदबाजी इनको भारतीय टीम का एक अचूक खिलाड़ी बनाती हैं। ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और अक्सर मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में बुमराह को टी20 स्क्वाड में जगह मिली है। वो भी चाहेंगे बेहतरीन प्रदर्शन करें और भारतीय प्लेइंग 11 अपना चयन सही बनाएं। जहां दूसरी टी20 में भारत मुकाबला हार रहा था, मगर अंतिम क्षणों में 2 अहम विकेट चटकाकर इन्होंने बेहतरीन अपनी गेंदबाजी का नजारा पेश किया था। अब टी20 विश्व कप 2026 से ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में इनको बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने बेहतरीन काबिलियत को साबित करना होगा। वहीं आखिर में आपको खेलते हुए नजर आएंगे हर्षदीप सिंह, जो टीम के बहुत खतरनाक बॉलर रहे। जैसा कि आपने इनको तीसरे टी20 के महामुकाबले में देखा होगा कि सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से लिए और एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया। किसी भी खिलाड़ी को पिच पर टिकने का मौका ही ना दिया। ये तो वो प्लेइंग 11 है जो चौथे टी20 मैच के लिए शामिल की। जोश, जुनून, अनुभव और युवा प्रतिभा का एक ऐसा दमदार मिश्रण है जो चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलियाई चुनौती को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यह है कि क्या कप्तान सूर्य के साहसिक फैसले टीम इंडिया को विजय दिला पाएंगे। क्या अब आप इस नई प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया टीम की संभावित एकादश के बीच एक गहन तुलनात्मक विश्लेषण देखना चाहेंगे?